रेडॉक्स सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 8.8 दिया है। क्वेश्चन से सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन दियर रिएक्शंस। मतलब यह है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करते हैं। ठीक है भाई। जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है ये बोल रहा है ओजोन एंड नाइट्रिक एसिड एक्ट ओनली एज ऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो ओजोन है और नाइट्रिक एसिड है केवल ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है भाई। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम क्यों करते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करूँ, ठीक है भाई, तो सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला ये हो गया और सल्फर हो गया सेंट्रल एलिमेंट। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालें तो ऑक्सीजन -2 होता है इक्वल टू 0, तो ये सल्फर की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मतलब है कि यहाँ पर ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर डाइऑक्साइड में +4 शो कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो सल्फर होता है तो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाई? -2 होती है और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6 होती है। सल्फर के बारे में बात कर रहे हैं। जो ये सल्फर एलिमेंट होता है तो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड्स में -2 हो सकती है, इन बिटवीन भी हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, +5 हो सकती है, +6 हो सकती है, +7 नहीं हो सकती। ये रेंज में ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। हाँ, ध्यान दीजिए भाई, अगर सल्फर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, अगर सल्फर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक भाई, तो सल्फर का हमेशा क्या होगा भाई? ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे हमेशा यहाँ की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होंगे। ये -1 -2 है ना, -1 0 +1 +2 +6 इधर की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होंगे। और ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन ये होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब कभी भी आपका ये सल्फर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे ये हमेशा इधर की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होंगे। मतलब क्या है कि सल्फर का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मतलब यह है कि जब कभी भी सल्फर आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा किसी भी कंपाउंड में तो वो कंपाउंड आपका हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अच्छा, अगर सल्फर ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, ठीक है, तो इससे बनने वाले प्रोडक्ट हमेशा इधर की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। मतलब 6 से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो सल्फर से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट होंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोडक्ट शो करेंगे। अब जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोडक्ट शो करेंगे तो मतलब क्या होगा? इस सल्फर का होगा रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब यहाँ पर सल्फर आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन शो कर रहा है परंतु इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, तो मतलब क्या है कि इस सल्फर का हमेशा होगा रिडक्शन और एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं H2SO4 ले लेता हूँ तो यहाँ पे अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कैलकुलेट करें तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो H2SO4 से जो निकलने वाले या बनने वाले किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट होंगे उसमें हमेशा सल्फर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें SO2, ये आपका H2O हो गया या SO3 कर लिया, यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन कर लिया, ये पार्ट हो गया। ध्यान दीजिए भाई, ये रिएक्शन है। इसमें अगर आप देखें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +4 आ रही है, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यहाँ पर ये जो H2SO4 है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है सल्फर, मतलब है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, रिडक्शन हो गया। अगर सल्फर इन बिटवीन यहाँ पर कहीं अगर ना तो लोवेस्ट ना तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इन बिटवीन मिडल की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो मतलब क्या है कि इससे जो बनने वाले प्रोडक्ट होंगे तो +6 साइड की भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। इस सल्फर से बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है तो अगर ये आपका ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन 4 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, मतलब क्या है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है भाई, अगर सल्फर डाइऑक्साइड से बनने वाले प्रोडक्ट क्या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इस साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं
तो मतलब ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड का होगा रिडक्शन एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यही रीजन है कि जब कभी भी आपका सल्फर -2 और +6 के बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो इसका रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। इसका रिडक्शन भी हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। जब दोनों हो सकते हैं तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जब इसका रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में बातचीत करूँ, H2O2 हो गया। ठीक है भाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है भाई, -1। अब ध्यान दीजिए भाई, हम लोग बोलते हैं जो ऑक्सीजन फैमिली होती है तो ऑक्सीजन फैमिली के जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 से +6 होती है। ऑक्सीजन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता है, हाँ? जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की क्या होती है भाई, 0 होती है, 0 होती है। जैसे O2 हो गया, इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है भाई, तो जो ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ये -2 से और ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन के रेंज के बारे में बात करें, -2 हो गया, -1 हो गया, -1/2 हो गया, -1/3 हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, इस वजह से इसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऑक्सीजन शो कर सकता है। अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में बात करूँ तो ये इसमें ऑक्सीजन क्या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इस रेंज में ध्यान दीजिए भाई, इस रेंज में यहाँ पर मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं, नहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं तो ये इधर की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, इधर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर इधर जा रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर इधर जा रहा है तो रिडक्शन होगा। अगर बनने वाला प्रोडक्ट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होगा भाई, हो जाएगा ऑक्सीडेशन, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बनने वाला प्रोडक्ट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन और एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये पार्ट बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि इनमें जो एलिमेंट होता है, सेंट्रल एलिमेंट होता है, तो ये मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की मिडल की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस वजह से इनका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इस वजह से इनका रिडक्शन भी हो सकता है। अच्छा भाई, अगर मैं ओजोन के बारे में बात करूँ या नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करूँ, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, क्या हो गया, HNO3 हो जाता है, HNO3। नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करते हैं। ठीक भाई, नाइट्रिक एसिड में आप कैलकुलेट करिए सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, +1 हो गया, प्लस नाइट्रोजन हो गया और ये +3 ब्रैकेट -2 हो गया = 0। तो यहाँ से नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, -5 = 0 और यहाँ से नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल जाएगी। मतलब क्या है कि इसमें जो नाइट्रोजन है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अगर हम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज के बारे में बात करें तो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की होती है -3 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +5। ये नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए भाई, वही कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा हुआ है। अगर आप देखें इस कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो इससे जो बनने वाले प्रोडक्ट होंगे हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे, हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, बियॉन्ड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी नहीं शो करेंगे, क्योंकि अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना है। मतलब क्या है कि HNO3 से जो बनने वाले प्रोडक्ट रिएक्शन में होंगे हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। हो सकता है वो +4 शो करें, +3 शो करें, -1 शो करेंगे, -3 भी शो करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु इतना तो पक्का है कि ये हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो मतलब क्या है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई, कहीं लिखा हुआ था, ये हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन होगा। तो हमेशा रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड रिडक्शन की रिएक्शन शो करेगा हमेशा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा डिक्रीज हो जाएगी, और जब इसका रिडक्शन होगा तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यही रीजन है जो नाइट्रिक एसिड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता, क्योंकि इसका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं ओजोन के बारे में बात करूं, O3 के बारे में बात करूं, तो इसमें अगर आप निकालें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 से 0 होती है भाई, -2 से 0।
यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ऑक्सीजन है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की हो सकती है दैट इज जीरो ओनली, दैट इज जीरो ओनली। तो इसका मतलब क्या है कि ओजोन से जो बनने वाले प्रोडक्ट होंगे हमेशा इधर की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होंगे। ये शो कर सकते हैं -1, ये शो कर सकते हैं -2, -1/2, -1/3, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। मतलब क्या है कि ओजोन का हमेशा होगा रिडक्शन, ओजोन का हमेशा, बिकॉज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट रिडक्शन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट केमिकल रिएक्शन में हमेशा डिक्रीज होगी। यही रीजन है जो ओजोन है, तो ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें, किसी भी कंपाउंड में अगर जो सेंट्रल एलिमेंट है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो कर रहा है तो इसका हमेशा होगा रिडक्शन एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर सेंट्रल एलिमेंट है लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो इसका होगा हमेशा ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वही सेंट्रल एलिमेंट आपका इन बिटवीन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, मतलब क्या है कि इससे जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। हेंस ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो कर सकता है, एंड हेंस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह दोनों की तरह काम कर सकता है।